क्या आपने कभी सुना है कि कार्तिक मास में देवउठनी एकादशी व्रत पारण की एक दिव्य कथा सुनने मात्र से जीवन की सारी गरीबी स्वयं मिट जाए? प्रिय श्रोताओं, आज का दिन अत्यंत शुभ है क्योंकि यह वह पावन क्षण है जब देव उठनी एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। यानी वह समय जब 4 महीने की भगवान श्री हरि विष्णु की योग निद्रा समाप्त होती है और वे अपने भक्तों को आशीष देने के लिए पुनः जागते हैं। यह केवल एक विधि नहीं बल्कि भक्त और भगवान के मिलन का अद्भुत पर्व है। कहा गया है जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और नियम से पारण करता है उसके जीवन से गरीबी, दुख, आरोग्य और दुर्भाग्य सब दूर हो जाते हैं। भगवान स्वयं उस घर में आते हैं जहां उनके जागरण का उत्सव मनाया जाता है। और जब भगवान स्वयं आते हैं तो वहां दरिद्रता टिकती नहीं। भक्तों, यह पारण केवल व्रत तोड़ने की क्रिया नहीं, यह उस विश्वास का प्रतीक है जो मनुष्य और भगवान के बीच होता है। जब भक्त उपवास के बाद तुलसी, दीपक और भगवान विष्णु को भोग लगाकर पारण करता है तो वह अपने जीवन की समस्त नकारात्मकता को समाप्त कर देता है। उस क्षण को भगवान कहते हैं कि भक्त, तूने मेरे लिए उपवास किया, मेरे लिए संयम रखा, अब मैं तुझे अनंत सुख और धन का वरदान देता हूँ। आज की यह कथा उसी पारण के दिव्य महिमा को प्रकट करती है। ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति देवउठनी एकादशी के दिन पारण की कथा श्रद्धा से सुनता है उसके घर की 7 पीढ़ियों तक किसी को भी दरिद्रता नहीं सताती। उसके घर का हर अन्न सोने के समान फल देता है और उसके जीवन में कभी भी किसी वस्तु की कमी नहीं रहती। इसलिए हे भक्तजनों, अपने मन को पवित्र कर लीजिए, एक दीपक भगवान के चरणों में रखिए, तुलसी दल अर्पित कीजिए और शांत होकर बैठ जाइए। क्योंकि अब जो कथा आपके कानों तक पहुंचेगी वो केवल एक कहानी नहीं बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु की वह दिव्य कृपा होती है जो आपके जीवन को दरिद्रता से धन्यता की ओर ले जाएगी। अब आरंभ होती है देवउठनी एकादशी पारण की वह पवित्र कथा जिसे सुनने मात्र से समस्त गरीबी, दुख और अभाव स्वयं मिट जाते हैं। लेकिन भक्तजनों, आगे बढ़ने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताती हूँ जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण और पद्म पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो व्यक्ति देवउठनी एकादशी की कथा को बीच में छोड़ देता है वह केवल पुण्य से वंचित नहीं होता बल्कि उस पर दरिद्रता और दुर्भाग्य का प्रभाव भी बढ़ जाता है। क्योंकि अधूरी कथा मन में भ्रम, अधूरा ज्ञान और अपूर्ण श्रद्धा छोड़ जाती है और अधूरा श्रद्धा भाव जीवन के सभी शुभ कर्मों का प्रभाव मिटा देता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि यह आज की देवउठनी एकादशी पारण की कथा अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यह केवल भगवान श्री हरि के जागरण की कथा नहीं बल्कि यह उस क्षण का प्रतीक है जब जीवन की नींद भी टूटती है, जब भीतर का अंधकार मिटता है और दिव्यता का दीपक प्रज्वलित होता है। हो सकता है इस कथा का कोई एक वाक्य, कोई एक प्रसंग आपकी किस्मत के द्वार खोल दे, वह द्वार जिसे आप तक खुद भी नहीं खोज पाए। याद रखिए, इस कथा को पूरा सुनना ही एक व्रत है, क्योंकि जो भक्त कथा को अधूरा छोड़ देता है वह अपने ही पुण्य फल को अधूरा छोड़ देता है और जो भक्त इसे अंत तक श्रद्धा से सुनता है उसके घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास स्थायी होता है। उसके जीवन से दरिद्रता, कलह और रोग सब स्वयं दूर हो जाते हैं। इसलिए हे सनातनी भक्तों, मन को स्थिर कीजिए, दीपक जलाइए और पूरे श्रद्धा भाव से बैठ जाइए। और यदि आप सच्चे भक्त हैं तो धर्म का यह संदेश केवल अपने तक सीमित न रखें, इसे अपने परिवार, मित्रों और सभी अन्य भक्तजनों तक जरूर पहुंचाइए ताकि वे भी इस देव उठनी एकादशी पारण कथा का दिव्य फल प्राप्त करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि धर्म, सत्य और भक्ति से जुड़ी ऐसी दिव्य कथाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ आरंभ करते हैं वह दिव्य कथा देवउठनी एकादशी पारण की कथा, जिससे सुनने मात्र से जीवन की सारी गरीबी स्वयं मिट जाती है। तो दोस्तों, किसी नगर में एक सुदास नाम का एक राजा रहता था। राजा तो बड़ा ही बुद्धिमान था, बहादुर था, प्रजा पालक था, नीतिवान था और धर्म कर्म में रुचि रखने वाला था। राजा और रानी में बड़ा प्रेम था। सब कुछ तो था पर कोई संतान नहीं थी। यही बात सोचकर राजा और रानी दुखी रहते थे कि हमारे ना होने पर हमारे राज्य को कौन संभालेगा। एक दिन राजा के दरबार में कहीं से कोई एक सन्यासी आया।
तो एक दासी आकर रानी के लिए खबर देती है कि हमारे यहाँ कोई एक सन्यासी पधारे हैं, उनकी सेवा करके कुछ धर्म कमा लिया जाए। तब रानी उदास होती हुई बोली, दासी, हम तो दान धर्म करते करते थक चुके हैं, पर यह आज मेरा अंतिम दान और धर्म होगा। आज के बाद मैं कभी दान धर्म नहीं करूंगी। इतना कहकर रानी एक टोकरी में अनाज लेकर सन्यासी के पास जाती है। वह अनाज सन्यासी की झोली में डालने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है तो रानी का दुख वह सन्यासी समझ जाता है। सन्यासी पूछता है कि हे रानी, तुम्हें क्या दुख है? तुम्हें देखने से पता चलता है कि तुम किसी बात को लेकर बहुत दुखी हो। तब आंखों में आंसू भरकर रानी अपने दुख बताती है कि हे महात्मा जी, मेरे पास सब कुछ है, बस एक संतान नहीं है। मैंने लाखों यत्न कर लिए पर संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा। सन्यासी बोले, हे रानी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पुत्र होने का वरदान दे रहा हूँ। जल्दी ही तुम्हारी गोद में एक पुत्र खेलेगा, परंतु आपका पुत्र 15 साल तक ही आपके पास रहेगा। 15 साल के बाद वह पुत्र तुम्हारे पास से मृत्यु लोक पर नहीं रहेगा। तो मित्रों, इतना कहकर सन्यासी ने अपनी झोली से कुछ भभूति निकालकर रानी को दे दी और कहा, राजा रानी, तुम मिलकर इस भभूति का सेवन करना। भगवान की कृपा से बहुत जल्द ही तुम्हारी कोख से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। रानी सोनमती को वरदान देकर सन्यासी चला गया। सन्यासी के जाने के बाद रानी सोचने लगी, 15 साल ही सही, कम से कम 15 साल तक तो हमें पुत्र का सुख मिल ही जाएगा। कम से कम समाज के लोग मुझे बांझ तो नहीं कहेंगे, मेरे पति को निसंतान तो नहीं कहेंगे। रानी सोचने लगी, 15 साल तक मैं अपने पुत्र को खूब लाड प्यार करूंगी, उसे हर प्रकार से खुश रखूंगी। पुत्र के बारे में सोच सोचकर रानी बड़ी खुश होने लगी। इधर शाम को जब राजा साहब रानी के पास गए तो रानी ने सारी बात राजा को बताई कि कैसे एक सन्यासी ने उन्हें पुत्र होने का वरदान दिया और उसे महात्मा ने कहा कि हम दोनों को यह भभूति ग्रहण करनी चाहिए। तब राजा कहते हैं कि हे रानी, हम दोनों अब तक रोज दान धर्म करते आए हैं, गरीबों की सहायता करते आए हैं, यज्ञ भंडारों की तो गिनती ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। इससे सिद्ध होता है कि ईश्वर की कृपा हम पर नहीं है। इससे हम सिद्ध होता है कि भगवान हमसे रूठ गए हैं, और यदि ईश्वर की कृपा होती तो संतान प्राप्ति अब तक हो जाती। अब तो हम बूढ़े हो चुके हैं, अब क्या आशा की जाए? आखिर इस सन्यासी के द्वारा दी गई इस भभूति से हमें अब इतनी उम्र में भला क्या संतान प्राप्त होगी? रानी सोनमती कहती है, राजा, हमने अपनी जिंदगी में हजारों उपाय करके देख लिया, दान धर्म यज्ञ तप सब कर लिया, फिर भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ। अब यह आखिरी उपाय और करके देख लिया जाए। ना मालूम उस महात्मा ने किस भाव से हमें यह दिया है। तो दोस्तों, राजा की जो है हर व्यक्ति से जिसका विश्वास उठ चुका था, अब उसे किसी पर भी विश्वास नहीं रहा, लेकिन वह रानी के मन की बात को इनकार नहीं कर सका और उन्हें दुखी नहीं करना चाहता था। यह सोचकर राजा ने भभूति सेवन करने के लिए राजा जो है राजी हो जाता है। फिर दोनों भगवान का नाम लेकर उस भभूति को सेवन करते हैं, खा लेते हैं। तो फिर कुछ दिनों बाद उस भभूति ने अपना प्रभाव दिखाया, रानी ने गर्भ धारण किया। और यह खबर जब राजा ने सुनी तो उनका भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। कुछ दिन बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र की खुशी में राजा अपने महलों में उत्सव मनाते हैं। पंडितों को बुलाकर बालक का नामकरण करवाया। वह बालक कितना भाग्यशाली है, यह जानने के लिए राजा ने अपने दरबार में बड़े बड़े ज्योतिषाचार्यों को बुलाया। ज्योतिषियों ने जब बालक की कुंडली देखी तो देखा कि बालक के भाग्य को देखकर सारे ज्योतिषी चिंतित हो। राजा ने पूछा, हे ज्योतिष ब्राह्मणों, आप लोग क्या सोचकर चिंतित हो? तब ज्योतिषियों ने बताया, महाराज, आपके पुत्र के पास केवल 15 वर्ष का ही समय है, यह केवल 15 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यही बात उस महात्मा ने भी बताई थी। ज्योतिषियों ने उस बात पर मोहर लगा दी। अब तो राजा और रानी दोनों सुनकर बड़े उदास हुए। फिर भगवान की इच्छा समझकर उस बालक का वे दोनों सोचते कि संतानहीन होने से तो अच्छा है कि 15 साल के लिए संतान का सुख मिल जाए। उन्होंने बालक को पालने पोसने और लाड प्यार देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। राज्य परिवार में पलकर वह बड़ा बालक होने लगा। धीरे धीरे बालक 5 साल का हो जाता है। तब राजा साहब एक विद्वान आचार्य से बालक की शिक्षा कराते हैं, उसे वेद शास्त्रों का अध्ययन कराते हैं, अनेकों विद्याओं का उसे अभ्यास कराते हैं।
धीरे धीरे राजकुमार शास्त्र विद्याओं में निपुण हो गया। धीरे धीरे राजकुमार 12 वर्ष की आयु में पहुंच जाता है। तब उसी समय पर महाराज एक अच्छी सी राज्य कन्या की तलाश करके अपनी राजकुमार की बड़ी हंसी खुशी के साथ शादी कर देते हैं। इधर राजकुमार की अवस्था 14 साल की हो जाती है। तब एक दिन राजकुमार अपने पिता से बोलता है कि पिताजी, मैं अपने पूरे राज्य में घूम कर देखना चाहता हूँ, अपने राज्य का भ्रमण करना चाहता हूँ। अब तक मैं अपने राजमहल से निकलकर कहीं बाहर नहीं गया हूँ। पुत्र की बात सुनकर राजा चिंतित हो जाता है, क्योंकि इधर राजकुमार का 14वां साल जो शुरू हो चुका था। अब बड़ी अनहोनी होने का जो डर था वह नजदीक आ चुका था। राजा ने यह सब बातें अपने पुत्र को नहीं बताई थी। तब राजा अपने चेहरे पर झूठ मूठ खुशी लाकर अपने पुत्र से कहता है, हाँ बेटा, तुम जरूर जाओ, तुम्हें अपना राज्य घूम घूम कर जरूर देखना चाहिए, अपने राज्य में भ्रमण करना चाहिए और अपनी राज्य की प्रजा का सुख दुख देखना चाहिए। आखिर तुम्हारे राज्य में जनता खुश है या नहीं, और तुम्हें देखना चाहिए कि तुम्हारे राज्य का हिस्सा कहाँ तक है और कहाँ पर कौन व्यक्ति निवास करता है। इन बातों की जानकारी एक राजा के पुत्र को जरूर होनी चाहिए। आखिर राज्य तुम्हें ही संभालना है, तुम्हें ही इस राज्य का राजा बनना है। लेकिन बेटा, एक बात का ध्यान रखना, तुम जहाँ जा रहे हो, जो देखोगे जो करोगे उसके बारे में अपनी पत्नी को मत बताना। तब वह बेटा कहता है, ठीक है पिताजी, आप जैसा बताओगे मैं वैसा ही करूंगा। इस प्रकार से बंधुओं से राजकुमार ने पूरे दिन अपनी पत्नी के साथ रहता है, उसके साथ हंसी हंसी दिल्लगी करता है, प्रेम भरी बातें करता है और खुशियों के पल एक दूसरे के साथ बिताकर रात्रि के ठीक 12 बजे बिस्तर से उठकर महल के बाहर चला जाता है और सुबह होने से पहले वापस पुनः लौटकर आ जाता है अपने महल में, अपने पलंग पर आकर सो जाता है। इसी प्रकार से बहुत दिनों तक चलता रहा। अब उस राजकुमार की छवि पूरे होने में कुछ ही दिन शेष बचे थे, उसकी 15 साल होने में। एक रात उसकी पत्नी यानी छोटी रानी रात्रि में जब जागती है तो वह देखती है कि हमारे राजकुमार, हमारे पतिदेव आज पलंग पर नहीं है। पति को न पाकर वह व्याकुल सी हो जाती है और पूरे महल में उन्हें ढूंढने लगती है, लेकिन वह राजकुमारी कहीं भी उसको राजकुमार नहीं नजर आता है। राजकुमारी बड़ी हताश और निराश हो जाती है कि अब क्या करूं। राजकुमारी मन में सोचती है कि भला मैं क्या करूंगी। यह सोचते ही कि मेरा पति मुझे बिना बताए कहाँ चला गया। उसने इस बात की चर्चा किसी से नहीं की। वह चुप रहती है, लेकिन सुबह होने पर वह देखती है कि उसका पति अपने बिस्तर पर सोया हुआ है। तब राजकुमारी अपने पति से रात की घटना के बारे में कुछ नहीं पूछती। दोस्तों, इधर दूसरी रात के लिए भी वैसा ही होता है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। रात्रि में रोजाना राजकुमार गायब हो जाता। यह देखकर उसकी पत्नी बहुत ज्यादा चिंतित रहने लगी, सोचने लगी, आखिर मेरा पति रात्रि के समय कहाँ जाता है, आखिर किससे मिलने के लिए चला जाता है, उसका इतना प्रिय कौन है कि उससे मिलने के लिए आधी रात के समय जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार राजकुमारी के मन में ढेर सारे सवाल चल रहे थे, लेकिन राजकुमार से पूछने में उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। अपने सास और ससुर से उसने पूछने की सोची, लेकिन उसके बीच में कुल और मर्यादा आ जाती थी। तो इस प्रकार से वह राजकुमारी सोच सोचकर मन ही मन घुटती रहती। इसी बात को लेकर वह इतनी चिंतित रहने लगी कि उसका कुछ खाने पीने का भी मन नहीं करता। धीरे धीरे राजकुमारी दुबली पतली होती चली गई। उसका शरीर सूखने लगा, क्योंकि राजकुमारी हर समय अपने पति की चिंता में डूबी रहती। एक स्त्री के लिए पति का दुख बहुत बड़ा दुख होता है। तो दोस्तों, उसी राज्य में एक फूल बेचने वाली एक बूढ़ी मालिन भी रहती थी। वह हमेशा छोटी रानी के लिए गजरे के लिए फूल लेने के लिए आया करती थी, देने के लिए। तब उस बुढ़िया का ध्यान छोटी रानी पर जाता है। वो मालिन आकर पूछती है, बेटी, आखिर क्या बात है, क्या परेशानी है, तुम पर क्या दुख है, तुम इतनी कमजोर क्यों होती जा रही हो, तुम्हारा शरीर सूख कर अब कांटा होता जा रहा है, क्या दुख है, तुम बताओ हमें। अब उस बूढ़ी मालिन के बहुत पूछने पर राजकुमारी कहती है कि हे बूढ़ी माँ, आखिर मैं क्या तुम्हें बताऊं। मेरा राजकुमार हर रात बिस्तर से उठकर न जाने कहाँ चला जाता है और सुबह होते ही वह वापस आकर बिस्तर पर सो जाता है। आखिर कहाँ जाता है, इस बात को सोचकर मैं बहुत परेशान रहती हूँ। इसी वजह से मेरा खान पान छूट गया है, मैं अन्न जल सब कुछ ग्रहण नहीं कर पा रही हूँ। इसी परेशानी की वजह से मैं सूख सूख कर कांटा बन चुकी हूँ। राजकुमारी की पूरी बात सुनने के बाद मालिन राजकुमारी को एक उपाय बताती है। कहती है कि बेटी, तुम ऐसा करना कि आज तुम पूरी रात सोना मत,
तुम पूरी रात भर जागती रहना और जब राजकुमार कहीं जाने को लगे तो राजकुमार के पीछे जाकर देखना कि वो कहाँ के लिए जाता है और किससे मिलता है, क्या करता है। आज रात्रि में जागकर तुम अच्छी तरह से अपने पति की पहरेदारी करना। तब राजकुमारी कहती है, हे बूढ़ी माँ, यदि मुझे नींद आ गई तो फिर मैं क्या करूंगी। अब मालिन कहने लगती है, हे राजकुमारी, तुम्हें नींद ना आए इसलिए एक काम करना, अपने सीधे हाथ की एक उंगली में जख्म बना लेना, उसमें थोड़ा नमक लगा लेना, उस नमक से तुम्हें बहुत पीड़ा होती रहेगी और उस पीड़ा की वजह से तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। फिर श्रोताओं राजकुमारी बोली, ठीक है बूढ़ी माँ, मैं ऐसा ही करूंगी। उस रात राजकुमारी अपनी उंगली में एक चीरा बना लेती है और उस पर नमक लगा लेती है। उसकी उंगली में भयंकर पीड़ा होती है। पीड़ा की वजह से उसे रात भर नींद नहीं आती, लेकिन सुबह के समय जब पीड़ा शांत होती है तो राजकुमारी फिर सो जाती है। दूसरे दिन फिर वह मालिन फूल लेकर आती है और महल पहुंचती है। जाकर पूछती है कि बेटी, क्या तुमने अपने पति को देखा? तुम्हारा पति कहाँ गया था? तो राजकुमारी जवाब देती है, नहीं बूढ़ी माँ, मैं पीड़ा की वजह से आधी रात तक तो जागती रही, पीड़ा शांत होने पर मैं सो गई, मुझे नहीं पता कि मेरा पति कहाँ चला गया। तब बूढ़ी माँ फिर कहती है, बेटी कोई बात नहीं, आज तुम अपनी उंगली पर पहले से थोड़ा ज्यादा जख्म बना लेना और ज्यादा ज्यादा नमक लगाना। तो दोस्तों दूसरे दिन उसी तरह से राजकुमारी रात में जागने का प्रयास करती है। दूसरी रात भी वह अपने पति को ठीक से देख नहीं पाई। उसने अपने पति को दरवाजे तक तो जाते हुए देखा, उसके बाद उसकी आंखें बंद हो गई। वह अपने पति के पीछे नहीं जा सकी। अगले दिन वह मालिन फिर आई और कहने लगी, माँ, आज तो पति की चौकसी करने में फिर नाकाम रही। तब मालिन उसे धीरे बनाते हुए कहती है, बेटी तू दुखी मत हो, भगवान तेरी मदद अवश्य करेंगे। तुम आज रात्रि में अपने हाथ में जख्म और बड़ा बना लेना और उस पर कल से ज्यादा नमक छिड़कना। जब तुम्हारा पति रात्रि के समय तुम्हें तुम्हारे पलंग से उठकर महल के बाहर जाने लगे तो उसी समय अपने पति का रास्ता रोककर अपने पति से पूछना, तुम कहाँ जा रहे हो। तो श्रोताओं, उस बूढ़ी माँ ने जैसा बताया था, राजकुमारी ने अगली रात वैसा ही किया। आज रात राजकुमारी को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। अब राजकुमार आधी रात के समय महल से बाहर निकलकर जाने लगा तो वह राजकुमारी दौड़कर उसका रास्ता रोक लेती है और पूछती है, अब कहाँ जा रहे हो और रात्रि के समय किससे मिलने? आखिर ऐसा क्या काम है जो रात्रि के समय तुम जाकर करते हो? आज तुम्हें पूरी बात बतानी ही होगी। राजकुमारी के बार बार पूछने पर राजकुमार कहता है, हे प्रिय, यदि यह सच मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम्हें दोबारा मैं देखने को नहीं मिल पाऊंगा। तब राजकुमारी कहने लगती है, कोई बात नहीं, ना मिल पाए सही, लेकिन आधी रात के समय कहाँ जाते हो यह बात मुझे जरूर बताओ। राजकुमारी की बात सुनकर राजकुमार बिल्कुल मजबूर हो जाता है। इधर राजकुमार की 14वीं साल पूरी हो चुकी थी, 15वां साल लग गया था। राजकुमार मन में सोचने लगा, भगवान की कृपा से जो होने के लिए है वह हो जाने दो। यह सोचकर वह कुछ अनाज के दाने मंत्रों से सिद्ध करने के बाद अपनी पत्नी के हाथों में रखता है और कहता है, हे राजकुमारी, तुम इस अनाज के लिए दानों दोनों हाथों में मुट्ठी में पकड़ लो इन दानों को और सीधे हाथ के अनाज को तुम मेरे ऊपर फेंकना और फिर उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। इसके बाद तुम अपने उल्टे हाथ में जो दाने हैं अनाज मेरे ऊपर फेंक देना, तब मैं उसी समय जैसा था ठीक वैसा ही हो जाऊंगा। अगर तुमने बाएं हाथ की मुट्ठी का अनाज मेरे ऊपर फेंकना भूल गई तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। तो दोस्तों, इसके बाद राजकुमारी पहले अपनी सीधी मुट्ठी का अनाज उस राजकुमार के ऊपर फेंक देती है। देखती है कि वह राजकुमार एकदम सुंदर सफेद घोड़ा बन जाता है और देखते ही देखते राजकुमार तेजी से दौड़ने लगता है। इधर राजकुमारी उस घोड़े को ध्यान से देखने लगी और यह भूल जाती है कि राजकुमार ने मुझे उल्टे हाथ में जो अनाज दिया था वो मेरे ऊपर फेंकने को कहा था। राजकुमारी उस घोड़े को देखने में लगी रहती है। तब तक वह घोड़ा राजमहल के चारों ओर चक्कर लगाने के बाद वहां से चला जाता है और उसकी आंखों के सामने से एकदम गायब हो जाता है। अब घोड़ा बाहर चला जाता है तो राजकुमारी उसके लौटने का इंतजार करती है, लेकिन राजकुमार घोड़ा बनकर चला गया, वह लौट कर नहीं आया। अब राजकुमारी को अपनी करनी पर बड़ा पछतावा होता है। राजकुमारी स्वयं को कोसने लगती है, स्वयं के लिए भला बुरा कहती है, लेकिन अब उस बात का कोई लाभ नहीं था क्योंकि राजकुमार अब वापस लौटकर आने वाला नहीं था। तो दोस्तों, इधर सुबह होते ही राजा और रानी के लिए राजकुमारी जो है वो घटना बताती है रात की। सुनकर उन्हें इस बात पर बड़ा ज्यादा दुख होता है। वे बहुत अधिक पश्चाताप करते हैं।
राजा साहब समझ चुके थे कि हमें जिस बात का डर था वह अनहोनी घटना घट गई। अब तो राजा बेचारे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। राजा साहब बड़े दुखी होकर अपने बिस्तर पकड़ लेते हैं और राह देखते रहते हैं कि शायद किसी दिन हम राजकुमार हमारा जो है लौटकर राजमहल में वापस आ जाए। इंतजार करते करते 3 माह का समय बीत गया, लेकिन राजकुमार लौटकर नहीं आया। इस तरह पूरा साल बीत गया, लेकिन राजकुमार नहीं लौटा। उस राजकुमार का कोई अता पता नहीं लग रहा था, आखिर वह कहाँ गया। राजा ने अपने सिपाहियों को भेजकर पूरे राज्य, नगर और गांव को दिखवा लिया, ढूंढवा लिया, पर कहीं भी राजकुमार का कोई पता नहीं चल सका। इधर राजकुमारी मन ही मन बड़ी दुखी होती। उसकी व्यर्थ की जिद के कारण उसका पति गायब हो गया। राजकुमारी अपने मन में यह प्रण कर लेती है कि वह कुछ न कुछ करके अपने पति को पाकर ही रहेगी। एक दिन वह घर वापस लेकर उसे जरूर आएगी। ऐसा प्रण करके राजकुमारी सुबह उठकर अपने सास ससुर के पास जाती है और अपने सास ससुर राजा और रानी से कहती है कि मैं अपने पति की खोज करने के लिए राज्य के बाहर जा रही हूँ, मुझे आज्ञा दे दो। राजा और रानी भी यही चाहते थे कि उनका बेटा मिल जाए। यह सोचकर उन्होंने अपने पुत्र बधू को जाने की आज्ञा दे दी। कहा, पुत्री तुम जो चाहो सो करो, तुम्हें जहाँ जाना है वहां जाओ, हमारे पुत्र को वापस लेकर जरूर लौटना, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तो फिर दोस्तों उसके बाद राजकुमारी एक साधारण सी स्त्री का भेष बनाती है और अपने कुछ नौकर चाकर और दासियों को साथ लेकर कुछ जरूरी खाने पीने का सामान रखकर अपने पति को खोजने के लिए निकल पड़ती है। राजकुमारी ने राज्य की सीमा पार कर जाकर खाने पीने का एक भोजनालय खोल लिया। तब राजकुमारी वहीं राज्य की सीमा पर वहां आने जाने वाले यात्रियों को मुफ्त में खाना खिलाती थी। और उसके यहाँ भोजन में जो लोग खाना खाते थे उनके सामने एक शर्त थी कि खाना खाने से पहले वह अपने जीवन में घटी कुछ विचित्र घटनाओं को जरूर सुनाए, उसके बाद ही भोजन करे। अब तो राजकुमारी के भोजनालय पर सैकड़ों यात्री भोजन करने आते और अपने जीवन में घटी हुई विचित्र घटनाओं को सुनाते और भोजन करते चले जाते। परंतु राजकुमारी के लिए जिस बात की तलाश थी वह अब तक सुनने को नहीं मिली थी। धीरे धीरे इस प्रकार दिन बीत गए। इसी दौरान एक घटना घटती है जो रानी के महल में बूढ़ी मालिन रहती है, राजकुमारी के लिए फूल लाती थी। वह मालिन का एक बेटा और एक बहू थे। उनका एक छोटा सा बच्चा था। उन बूढ़ी माँ का बेटा और बहू सुबह काम के लिए कहीं जा रहे थे, तो वे अपने बेटे को संभालने की जिम्मेदारी अपनी माँ को सौंप जाते थे। क्योंकि वो बूढ़ी माँ घर पर अकेली रहती थी, उसकी बेटा बहू तो काम पर चले जाते थे। रोजाना वह माँ अपने पोते को खिलाया करती थी। एक दिन वह बूढ़ी माँ अपने पान खाया करती थी, तो एक दिन बूढ़ी माँ अपने थैले में हाथ डालकर देखती है तो थैले में पान नहीं था। बूढ़ी माँ पान खाने का बहुत तलब लगने लगा, तो बूढ़ी माँ ने सोचा अगर मैं पान नहीं खाऊंगी तो मेरा दिन कैसे कटेगा। अब बुढ़िया से जब नहीं रह गया पान खाए बिना, तो उसने सोचा कि चलो अभी तो मेरा पोता खेल रहा है, मैं पड़ोस में जाकर किसी दुकान से पान लेकर आती हूँ। यही सोचकर वह बूढ़ी माँ पड़ोस की दुकान पर पान लेने चली गई। अब बूढ़ी माँ पान लेने के लिए गई तो पान लेकर लौटते उसे देर हो गई। तब तक इधर बूढ़ी माँ का बहू और बेटा शाम होने पर घर वापस आ चुके थे। उन्होंने देखा कि उनका बच्चा घर पर अकेला है और वह रो रहा है। अपने बच्चे को अकेला देखकर बेटा और बहू एकदम गुस्से में आकर लाल पीले हो गए और बूढ़ी माँ के लिए मन ही मन भला बुरा कहने लगे। तो तब वह बूढ़ी माँ पड़ोस की दुकान पर तब तक पान लेकर आ गई। बूढ़ी माँ के बेटे ने पूछा, माँ आखिर तुम हमारे बच्चों को छोड़कर कहाँ चली गई थी। तब बूढ़ी माँ कहने लगी, बेटा मैं पड़ोस की दुकान पर पान लेने गई थी। इस पर बूढ़ी माँ का लड़का क्रोध में आकर कहने लगा कि हे माँ, आज के बाद तुम हमारे बेटे को घर पर अकेला छोड़कर नहीं जाओगी। तब बूढ़ी माँ कहती है, ठीक है बेटा, आज के बाद मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो दोस्तों दूसरे दिन के लिए वो बूढ़ी माँ उस बात को भूल जाती है और फिर पड़ोस की दुकान पर पान लेने चली जाती है। पहले दिन की तरह उसके वह बेटा और बहू जब काम से लौटे घर पर, तो देखते हैं कि उनका बच्चा फिर घर पर अकेले खेल रहा है और रो रहा है। यह दृश्य देखकर बुढ़िया के बेटे की क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। इधर बुढ़िया जब घर लौटकर आई तो उसके लड़के ने उसे डांट फटकार कर घर से बाहर निकाल दिया और घर का द्वार बंद कर दिया। बुढ़िया रात में घर से बाहर अकेली बैठी रही। अब जब उसके बहू बेटे ने दरवाजा नहीं खोला तो बुढ़िया रात के अंधेरे में वहां से आगे जाने लगी। अंधेरा होने की वजह से उसे रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा था। धीरे धीरे वह जंगल की ओर बढ़ती चली जा रही थी। तभी उसने देखा कि एक कपिला गाय छम छम करती हुई सामने से आ रही है। गाय को देखकर बुढ़िया ने सोचा, अगर मैं इस गाय के पीछे पीछे जाऊंगी
तो यह गाय मुझे किसी गांव में पहुंचा देगी। यही सोचकर वह बूढ़ी माँ उस गाय के पीछे पीछे चलने लगी। गाय धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। कुछ दूर जाने पर गाय एक बड़े पत्थर के पास जाकर रुक जाती है। उस पत्थर को अपने सींग से हटाती है। पत्थर के उस स्थान से हटते ही वहां पर एक पाताल जाने का रास्ता खुल जाता है। वो गाय उस रास्ते से जमीन के अंदर जाने लगती है। बूढ़ी माँ यह दृश्य अपनी आंखों से देख रही थी। बूढ़ी माँ ने पीछे से उस गाय की पूंछ पकड़ ली। बूढ़ी माँ भी उस गाय के साथ चलने लगी। पाताल लोक पहुंचते ही उस बूढ़ी माँ ने गाय की पूंछ तो छोड़ दी और इधर उधर देखने लगी। पाताल लोक का नजारा देखकर बुढ़िया एकदम चकित रह गई। उसने देखा वहां जगह जगह अनेक दीपक जल रहे हैं, बढ़िया टिमटिमा रहे हैं और उसने अनेक प्रकार की रोशनी निकल रही है। तभी थोड़ी रोशनी उस गाय पर पड़ती है। बुढ़िया देखती है कि वहां पर एक अद्भुत घटना घटती है। एक जंजीर आती है और गाय के गले में पड़ जाती है। उसी समय पर एक दृश्य व्यक्ति आता है और उस गाय को दूहने लगता है। वह व्यक्ति उस गाय को धो रहा था पर दिखाई नहीं दे रहा था। यह दृश्य देखकर बूढ़ी माँ घबरा जाती है। बूढ़ी माँ मन में सोचती है, आखिर आज मैं कहाँ फंस गई। कहाँ बूढ़ी माँ वहां छुपने के लिए कोई स्थान ढूंढती है, मगर उसे वहां कोई छुपने के लिए स्थान ही नहीं मिलता। बुढ़िया सोचते सोचते वहां ढूंढते ढूंढते कोने में जाकर छुप गई और वहां का नजारा देखने लगी। कुछ समय बाद वहां पर एक सुंदर सा भूरा घोड़ा आता है और वहां पर दो कुंड बने हुए थे। उनमें से एक कुंड में घोड़ा कूद पड़ता है। कुंड से जब बाहर घोड़ा निकलता है वह सुंदर सा राजकुमार बन जाता है। राजकुमार बनने के बाद दूसरे कुंड में स्नान किया और फिर रखे हुए नए वस्त्र और थोड़ी दूर पर एक पलंग बना हुआ था। राजकुमार उसी पलंग पर जाकर बैठ जाता है। फिर उसके सामने अचानक ही एक सुंदर भोजन की थाली आती है। वो राजकुमार उसके बाद उसी पलंग पर बैठकर भोजन करता है। फिर दोस्तों, एक कच्छ में एक तोता रहता है। वो तोता भी बड़ा सुंदर था। वह राजकुमार सामने आकर बैठ जाता है उसके। तब वह राजकुमार उस तोते से पूछता है, हे तोता, तुम मुझे बताओ कि मेरे माता पिता पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं। तब तोता राजकुमार को बताता है कि हे राजकुमार, पृथ्वी लोक पर आपके माता पिता इस समय बहुत दुखी हैं। वे अपने बेटे को लेकर बड़े चिंतित रहते हैं। तब राजकुमार पूछता है, हे तोता, इस समय हमारे राज्य की देखभाल कौन कर रहा है, हमारी पत्नी क्या करती है। तब तोता राजकुमारी के बारे में बताता है कि आपकी पत्नी राजकुमारी ने राज्य की सीमा पर एक भोजनालय खोल लिया है और आपके पिताजी बूढ़े हो गए हैं, इसलिए राज्य की देखभाल आपका प्रधानमंत्री करता है। और वहाँ आपकी पत्नी भोजनालय खोलकर वहाँ आने जाने वाले यात्रियों से जो भोजन करते हैं उनसे न खबर पूछती रहती है, उन्हें भोजन कराती है। तो इतना पूछने के बाद वह राजकुमार अपनी शैया पर सो जाता है। इधर वह बूढ़ी मालिन कोने में खड़ी खड़ी यह दृश्य देख रही थी। बूढ़ी माँ ने ऐसी घटना जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। वह भूख प्यास सब भूल चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करूं। इस प्रकार से पूरी रात निकल जाने पर सुबह होने पर वह राजकुमार फिर घोड़ा बनकर चला जाता है। और वह घोड़ा कहाँ गया, इस बूढ़ी माँ के लिए इस बात का भी पता ही नहीं चलता उनको। घोड़े के जाने के बाद वह गाय भी एकदम से तेजी से पाताल लोक से बाहर निकलने के लिए आती है। तो अब वह बूढ़ी माँ ने सोचा, इस गाय के साथ मैं पाताल लोक में आ गई हूँ तो गाय के साथ ही मुझे बाहर जाना चाहिए, नहीं तो पता नहीं कौन सी अनहोनी मेरे साथ घट जाए। गाय को दौड़ते हुए देखकर बुढ़िया माई ने फिर गाय के पीछे लग लिया और झपट कर उसकी पूंछ पकड़ ली। गाय की बूढ़ी माँ पृथ्वी पर आ जाती है उसके साथी और सुरंग से के रास्ते फिर उसी से पत्थर बंद हो जाता है। गाय तो जंगल की ओर चली जाती है। इधर बूढ़ी माँ उस दृश्य को देखकर एकदम बावली सी हो गई थी। उसने पाताल लोक में जो कुछ देखा था वह सब कुछ बूढ़ी माँ को बताने के लिए उतावली हो रही थी किसी न किसी को। तब उसी समय पर बूढ़ी माई के लिए एकदम से याद आया कि हमारे राज्य की सीमा पर कोई राजकुमारी जो है भोजन चलाती है और नई नई बात बताने वाले व्यक्ति के लिए राजकुमारी अच्छा अच्छा भोजन करवाती है। वह बूढ़ी माँ सोचने लगी, किसी और को बताने से तो अच्छा है क्यों ना यह बात बताकर मैं उस राजकुमारी को बताऊं और मेरी इस बात को राजकुमारी के लिए पसंद आ गई तो उसकी समझ में आ गई तो आज के बाद खाने पीने की व्यवस्था फ्री में हो जाएगी। यह सोचकर बूढ़ी माँ उस राजकुमारी के भोजनालय पर पहुंच जाती है। भोजनालय के द्वार पर एक ढोल रखा हुआ रहता है। बूढ़ी माँ ने तुरंत जाकर उस ढोल को बजा दिया। ढोल की आवाज सुनकर राजकुमारी ने सोचा, आज कोई मुझे बहुत बड़ी बात बताने वाला है। राजकुमारी ने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाइए, भोजनालय पर कोई अतिथि आया है, जाकर उसकी खातिरदारी खुशामद कीजिए।
तो दोस्तों इधर राजकुमारी का आदेश पाते ही सिपाही दौड़कर उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां बूढ़ी माँ खड़ी थी। उन्होंने देखा एक बूढ़ी माँ ढोल बजा रही हैं। सिपाहियों ने पूछा कि माँ यह ढोल क्यों बजा रही हो? तब बूढ़ी माँ कहती है, बेटा हमने सुना है यहाँ भोजनालय पर मुफ्त भोजन मिलता है, इसलिए आपके भोजनालय पर आई हूँ। तब सिपाहियों ने जवाब दिया, हे बूढ़ी माँ, भोजन तो तुम्हें मिल जाएगा लेकिन इसके लिए तुम्हें कोई नई बात बतानी होगी। तब बूढ़ी माँ कहती है, हाँ बेटा, मैं एक बहुत नई बात जानकर आई हूँ जिसे तुम सुनोगे तो सब दंग रह जाओगी। बुढ़िया की बात सुनकर सब ने राजकुमारी को यह बात बता दी कि बूढ़ी माँ द्वार पर खड़ी है, वह कोई नई नई बात बताना चाहती है। राजकुमारी ने सिपाहियों को आदेश दिया कि जो बूढ़ी माई यहाँ पर आई है उसके साथ अच्छा व्यवहार करना, उसका खूब आदर सत्कार करना। फिर राजकुमारी का आदेश पाते ही सिपाही लोग उस बुढ़िया की सेवा में जुट जाते हैं। सुंदर सुंदर पकवानों से भरी हुई थाली उसे आगे रख देते हैं उसके। बूढ़ी माँ कई दिनों तक की भूखी थी, आज उसने स्वादिष्ट भोजन देखा तो वह खाने लगी। खूब भर पेट कर भोजन किया। भोजन करने के बाद सिपाही उस बूढ़ी माँ को राजकुमारी के पास ले जाते हैं। राजकुमारी ने जब उस बूढ़ी को देखा तो पहचान लिया। राजकुमारी को देखकर बूढ़ी को भी आश्चर्य नहीं हुआ कि पुत्री तुम कहाँ, कैसे यहाँ? उसके बाद राजकुमारी पूछती है कि माँ, तुम मुझे कौन सी नई बात बताना चाहती है, वो मुझे बताओ। फिर दोस्तों पहले तो बूढ़ी माँ राजकुमारी को यह बात बताना नहीं चाहती है, लेकिन राजकुमारी ने बार बार आग्रह किया तो फिर वो बताने लगती है। कहती है कि वो बात मुझे जरूर बताओ, जो तुमने देखा है तो मैं तुम्हारी जिंदगी भर सेवा करूंगी, फिर अपने महल में ले जाऊंगी, राजमहल ले जाकर रानी माता की तरह रखूंगी। राजकुमारी से ऐसी बातें सुनकर बूढ़ी माँ बहुत प्रसन्न हो जाती है और उन्होंने पाताल लोक में जो कुछ भी देखा था वो सब बूढ़ी माँ कहती है। फिर वो राजकुमारी कहती है कि कृपया मुझे भी वहां ले चलिए। तब बूढ़ी माँ समझाने लगती है कि बेटी, मैंने जो घटना देखी वो पाताल लोक की घटना है। मैं तो वहां से जैसे तैसे होकर निकल आई, अगर तुम वहां जाओगी तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। राजकुमारी ने बूढ़ी माँ की एक भी नहीं सुनी, वह बार बार वहां जाने के लिए हठ करने लगी। आखिर में राजकुमारी का कहना बूढ़ी माँ मान लेती है और कहने लगती है, ठीक है बेटा, तुम नहीं मानती हो तो आज मैं तुम्हें वहां लेकर चलती हूँ, पर बेटी आज नहीं कल मैं तुम्हें वहां लेकर जरूर चलूंगी, आज मैं बहुत थक चुकी हूँ। तो अगला दिन आता है और शाम होते ही अगले दिन राजकुमारी उस बूढ़ी माँ के साथ में उसी जगह पर पहुंचती है जहाँ एक पत्थर रखा हुआ था। थोड़ी देर में वही कपिला गाय आती है और गाय अपने सींग से उस पत्थर को हटाती है। पत्थर हटते ही पाताल लोक का रास्ता खुल जाता है। गाय उस रास्ते से पाताल लोक जाने लगती है। बूढ़ी माँ के कहने पर राजकुमारी ने उस गाय की पूंछ पकड़ ली और पूंछ पकड़कर वह भी पाताल लोक चली गई। बूढ़ी माँ पिछली बार की तरह कोने में छुपकर खड़ी हो जाती है और दोनों उसी कोने से पाताल लोक का नजारा देखने लगते हैं। पाताल लोक में सब कुछ पहले की तरह घटित हो रहा था। थोड़ी देर में एक सफेद घोड़ा आता है और उसी कुंड में छलांग लगाता है। घोड़े से वह राजकुमार बन जाता है। फिर दूसरे कुंड में स्नान करके सुंदर वस्त्र पहनता है और अपनी सैया पर लेट जाता है। राजकुमार सोने से पहले सूर्य देवता का आवाहन करता है। आज भी उसने सूर्य देवता का आवाहन किया। उसके बाद राजकुमार उस तोते से बात करने लगता है। तोते से पूछता है, तोता, पृथ्वी पर मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? आज तो वह तोता राजकुमार को कोई बात नहीं बताता। जैसे जैसे राजकुमार तोता से पूछता है, तोता अपना सिर झुका लेता है। जब तोता कुछ नहीं बताता है तो राजकुमार को कुछ संदेह होने लगता है कि वहां पर जरूर कुछ ठीक नहीं हो रहा है। तो उसी समय पर राजकुमार के लिए जब संदेह होता है तो राजकुमार ने तोते से बात करना बंद कर दिया और अपने बिस्तर पर सो जाता है। इधर बूढ़ी माँ और राजकुमारी यह दृश्य देख रही थी। राजकुमारी का संयम छूटता जा रहा था। वह एकदम से भागकर अपने पति के पास पहुंची और राजकुमार के रूप में जो उस पलंग पर लेटा था, राजकुमारी अपने पति के पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है तो राजकुमार अपनी पत्नी को देखकर पहचान लेता है। वह एकदम से पीछे हट जाता है और चिल्लाने लगा, नहीं राजकुमारी, तुम मुझे मत छूना वरना सर्वनाश हो जाएगा। तभी उसी समय पर राजकुमारी अपने दोनों हाथ जोड़कर राजकुमार से अपनी भूल पर पश्चाताप करने लगती है, क्षमा मांगने लगती है। राजकुमारी कहने लगती है, हे स्वामी, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मुझे उस समय आपसे वह बात नहीं पूछनी चाहिए थी कि आप रात में कहाँ जाते हैं। इसलिए आज प्यारे मैं अपनी गलती पर पछता रही हूँ और अपनी भूल स्वीकार करती हूँ। राजकुमार, मुझे मेरी भूल की सजा मिल चुकी है, अब कृपया करके मेरे साथ घर चलिए। आपकी चिंता करते करते आपके माता पिता अन्य जल भी ग्रहण करना छोड़ दिए हैं। उनका शरीर सूख कर
कांटा हो चुका है। आपके बिना आपकी प्रजा बहुत दुखी रहती है। तुम्हारे बिना जो है सारे राज्य नगर के लोग बड़े परेशान रहते हैं और आपकी प्रजा भी खुशहाल नहीं है, अब वह बहुत दुख भोग रही है। तब राजकुमार कहने लगता है कि तुम बड़ी अब दोबारा गलती मत करना जो पहले गलती की थी, नहीं तो जो मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ फिर तुम्हें कभी दिखाई नहीं दूंगा। राजकुमार की बात सुनकर राजकुमारी जोर जोर से रोने लगती है। थोड़ी देर बाद राजकुमार के मन में कुछ दया आती है। राजकुमार कहता है, हे प्रिय, तुम मुझे वापस पाना चाहती है तो तुम्हें एक काम करना होगा। यह काम बड़ा कठिन है, इस काम को तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा। रानी ने जवाब दिया, कहिए स्वामी, क्या ऐसा काम है? चाहे जितना भी कठिन काम हो वो मैं आपके लिए अवश्य करूंगी। इसके बाद राजकुमार ने उसे बताया कि राजकुमारी, इस पाताल लोक के ऊपर जाते ही तुम्हें एक बहुत बड़ा घना जंगल नजर आएगा और ऐसे 6 जंगल को पार करके 7वां जंगल जब मिले, उस जंगल में सबसे ज्यादा घना होगा, उसके बीचों बीच एक पीपल का वृक्ष है। इसके आसपास की जगह तुम पत्ते झाड़ियों को काट कर फेंक देना और उस जगह को साफ सुथरा कर देना। उस वृक्ष के पास अनेक प्रकार के प्राणियों की सभा लगती है। शेर, चीता, भालू, बंदर, अनेक पशु पक्षी रहते हैं और उन समस्त जानवरों को वहां से भगाकर तुम उस जगह को साफ करना, उसको गोबर से लीप पोत देना, गंगा जल से पवित्र कर देना। फिर तुम वहां पर बहुत सुंदर रंगोली बनाना और फिर उस जगह बैठकर पूजा पाठ करना। उसके बाद उस वृक्ष की पूजा करना। यह काम तुम्हें दोपहर से पहले करना होगा। दोपहर से पहले तुम्हें उस जगह पर बैठकर सूर्य नारायण भगवान का आवाहन करना होगा, उनका जप करना है। दोपहर से पहले उस स्थान पर सूर्य देवता उतरेंगे। तब भगवान सूर्य देव उस जगह को देखकर प्रसन्न हो जाएंगे और कहेंगे, जिस किसी किसी ने भी यह काम किया है उस व्यक्ति को मैं मनचाहा वरदान देता हूँ। तब तुम सूर्य भगवान का जो रथ का दाहिना घोड़ा मांग लेना और सूर्य देव जब हाँ कह दें उसके बाद मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। फिर वो जैसा बताता है राजकुमार, राजकुमारी वैसे ही करती है और इधर अब अपने पलंग पे सो गया। अब इधर सुबह होने वाली थी तो फिर बुढ़िया के साथ गाय की पूंछ पकड़कर वो पाताल लोक से बाहर आ गई और ऊपर जाने के बाद राजकुमारी बूढ़ी माई से कहने लगी, अम्मा अब यहाँ से अकेले जाने के लिए मुझे जाने दो, अब मैं अकेले ही जाऊंगी। अब तुम ऐसा करो, जहाँ पर मेरा भोजनालय है वहीं चली जाओ। इधर राजकुमारी आगे चल देती है और जंगल को कई 6 जंगल पार करते हुए 7वें जंगल में पहुंचती है। जैसे राजकुमार ने बताया था ठीक वहीं पर वो रहने लगती है। सब चीता, भालू, बंदरों को वहां से भगाकर वहां की लुकाई पुताई करती है, उसे साफ सुथरा बनाती है और उस जगह को साफ करने के बाद राजकुमारी चली जाती है। दूसरे दिन दोपहर होने से पहले फिर उस जगह पहुंच जाती है जहां पर उसने गंगा जल छिड़क कर उस जगह को पवित्र किया होता है। उसके बाद राजकुमारी सूर्य देव का आवाहन करने, ध्यान करने बैठ जाती है। जैसे कि राजकुमारी के लिए पाताल लोक में राजकुमार ने बताया था ठीक वैसा ही राजकुमारी करने लगती है। अब क्या हुआ, ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ उसी वृक्ष के समीप आकर रुकता है। जब सूर्य भगवान रथ के नीचे देखा तो वहां का पवित्र वातावरण देखकर सूर्य देव बड़े प्रसन्न हुए। सूर्य देव कहने लगे, जिस किसी ने भी यह काम किया है वो व्यक्ति आकर मुझसे अपना मनचाहा वर मांग ले, बिना कुछ सोचे समझे मैं उसे मुंह मांगा वरदान दूंगा। जैसे ही राजकुमारी ने सूर्य देव के यह वचन सुने तो राजकुमारी बिना समय गवाए सूर्य देवता के सम्मुख पहुंच गई और उन्हें प्रणाम करके खड़ी हो गई। भगवान, इस जगह की साफ सफाई करने वाली, इस जगह को पवित्र बनाने वाली मैं ही हूँ। सूर्य देव ने कहा, अच्छा देवी, यदि तुमने इस जगह को पवित्र किया है तो आज मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारे मन की जो भी हो इच्छा वो मांग लो। तब राजकुमारी ने जवाब दिया, हे सूर्य देवता, आप मुझे अपने रथ का दाहिना घोड़ा दे दो। तब सूर्यदेव कहने लगे, नहीं, मैं तुम्हें कुछ और भी दे सकता हूँ, लेकिन अपने रथ का दाहिना घोड़ा नहीं दे सकता। मेरे पास रथ के अलावा 12 घोड़े और हैं, इनके अलावा तुम चाहो तो उनमें से कोई घोड़ा मांग लो, लेकिन मैं तुम्हें अपना दाहिना घोड़ा नहीं दे सकता। तो दोस्तों, सूर्यदेव के इनकार करने पर भी राजकुमारी बार बार उनके रथ के दाहिने घोड़े को ही मांगती जा रही थी। कहने लगी, हे देव, यदि आपने इस रथ का दाहिना घोड़ा नहीं दिया तो मैं अपने प्राण त्याग दूं। राजकुमारी की बात सुनकर सूर्य देवता बड़े मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य देव ने राजकुमारी को वचन भी दिया था। आज उन्हें अपने वचन की लाज रखनी भी थी। सूर्य देव राजकुमारी के द्वारा दिए गए उस वचन से पलट नहीं सकते थे। सूर्य देव ने जवाब दिया, ठीक है, जाओ,
मैं तुम्हें अपना दाहिना घोड़ा दिया, लेकिन वह घोड़ा तुम्हें यहाँ पर नहीं पाताल लोक में मिलेगा, वहां से जाकर ले आना। राजकुमारी कहने लगी, सूर्य देव, पाताल लोक तो क्या, मैं अपने ये घोड़ा जो है पाने के लिए कहीं भी जा सकती हूँ। राजकुमारी को वरदान देकर सूर्य देवता अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजकुमारी अपने भोजनालय पर लौट आई और राजकुमारी शाम को बूढ़ी माँ को लेकर उसी पत्थर के पास पहुंच जाती है। जैसे ही शाम होती है वह कपिला गाय आती है और अपनी सींग मारकर सुरंग का वह पत्थर हटा देती है। जैसे ही गाय अंदर जाने को होती है, राजकुमारी और बुढ़िया उस गाय की पूंछ फिर पकड़ लेती हैं और पाताल लोक पहुंच जाती हैं। फिर उनके सामने वही पहले की तरह घटना होती है। घोड़ा आता है, कुंड में स्नान करता है और राजकुमार बन जाता है और अपने पलंग पर जाकर बैठ जाता है। उसके खाने का भोजन का थाल आता है। उसके बाद फिर वो तोते से सवाल करता है कि धरती पर उसके माता पिता कैसे हैं। फिर वो तोता बताता है, आपके माता पिता आपकी चिंता में बिल्कुल मरने की स्थिति में है। राजकुमार की आंखें में आंसू आ जाते हैं ये सब बातें सुनकर। उसके बाद उसने पूछा, तोता, मेरे राज्य को कौन चला रहा है? तोते ने बताया, आपके राज्य को आपका प्रधानमंत्री चला रहा है और वह तुम्हारे राज्य का माल खजाना सब हड़प कर चुका है। वह प्रजा पर बड़ा दुख उठा रहा है, बड़ा अत्याचार करता है। इस प्रकार तोते के मुख से सब बातें सुनकर राजकुमार को बड़ा क्रोध आता है। अब राजकुमार पूछने लगता है, आखिर मेरी पत्नी क्या कर रही है? इतना सुनने के बाद अब तोता कुछ नहीं कहता, वह बिल्कुल चुप हो जाता है। अब रानी का भी संयम जवाब देने लगता है। वह दौड़कर अपने पति के सम्मुख आ जाती है। तब उसी समय पर राजकुमारी रानी से कहने लगती है, राजकुमार, अब तुम मुझे प्राप्त हो चुके हो। तुमने अपने तप और भक्ति से मुझे जीत लिया है। तब राजकुमारी ने जवाब दिया, स्वामी, क्या अब आप फिर से घोड़ा तो नहीं बनोगे? राजकुमार ने जवाब दिया, नहीं रानी, तुमने मुझे सूर्य देवता से मांगा है, इसलिए मैं तुम्हारा हूँ। अब मैं दोबारा घोड़ा नहीं बनूंगा। तब राजकुमारी उस राजकुमार से कहती है, हे राजकुमारी, तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए इतनी सारी मुसीबतें उठाई, इतने सारे कष्ट उठाए। सूर्य देव ने मुझे सदा के लिए उस जन्म से मुक्त कर दिया है। राजकुमार ने बड़े ही प्यार से राजकुमारी को गले लगाया और अपने वस्त्रों से उसके आंसू पोंछे। और एक रात बिताने के बाद जब सवेरा होता है तो वह गाय पृथ्वी लोक पर आने लगती है। तो राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर उस बूढ़ी माँ के साथ गाय की पूंछ पकड़कर पृथ्वी पर आ जाता है। ऊपर आने के बाद बूढ़ी माँ के साथ गाय गाय के वो भी आ जाती है बूढ़ी माँ। अब जब सब लौट कर आते हैं तो वहां देखते हैं, सीधे भोजनालय पहुंचते हैं। वहां जाकर वहां का सब सामान लोगों में बांट देते हैं और भोजनालय पर ताला लगाकर वह अपने राज्य लौट आता है। घर आकर देखता है कि वही प्रधानमंत्री राजकुमार को देखकर घबरा जाता है। दरअसल प्रधानमंत्री यह समझता था कि अब राजा का कोई बेटा तो है नहीं, इसलिए राजा भी बूढ़ा बूढ़ा हो चुका है। अब तो राज्य उसी का है। अब तो राजकुमार ने उस प्रधानमंत्री को बंदी बना लिया और कैद खाने में डाल दिया। पहले की तरह अपने राज सिंहासन सब कुछ अपने हाथ में लिया। उसके बाद राजकुमार अपने बूढ़े माता पिता से मिलने जाता है। तब राजकुमार देखता है कि इसके माता पिता उसके वियोग में बिल्कुल सूख कर आधे हो चुके हैं। अपने बेटा को आया हुआ देखकर राजा और रानी आंखों में आंसू लिए कहते हैं, वे दोनों अपनी बढ़ती उम्र के कारण बेटे की राह देखते देखते बूढ़े हो चुके थे। उनका शरीर किसी प्रकार का ताकतवर अब बिल्कुल नहीं रहा। पहले की तरह अपने पुत्र को जैसे उन्होंने देखा तो एकदम गले लगा लिया। बड़े प्यार के साथ अपने बेटे को सहलाने लगे। अपना बेटा प्राप्त करने के बाद राजा और रानी के शरीर में एकदम से जान आ जाती है। कुछ दिनों में ही वह बिस्तर से उठकर बैठने लगते हैं। राजकुमार के लौटने की खबर पूरे राज्य में फैल गई। तो दोस्तों, अब उस राज्य की प्रजा भी बड़ी खुशी खुशी रहने लगी। राजकुमार जो है अब अपने रथ पर बैठकर पूरी प्रजा को दर्शन देता है और वचन देता है कि अब तुम पर कोई जुल्म नहीं करेगा। और मेरे पिता के समर्थ होने पर भी धूर्त मंत्री अपनी असमर्थ होने पर धूर्त मंत्री जो है अपनी मनमर्जी करने लगा था और उसे मैंने अब बंदी गृह में डाल दिया है। अब आप पर कोई अत्याचार नहीं करेगा। इस प्रकार वह राजा अपनी रानी सोनमती के साथ अपने पुत्र को राजा बनने के बाद ईश्वर की भक्ति करने के लिए चला जाता है जंगल। और इधर राजकुमार अपनी रानी के साथ हंसी खुशी अपने राज्य कार्य में व्यस्त हो जाता है। इस प्रकार संपूर्ण कथा के माध्यम से देवउठनी एकादशी की दिव्य सीखियों को समझ सकते हैं कि जैसे कोई साधारण मनुष्य अपने जीवन में कोई भी
अच्छे काम अपना ले तो कभी दुखी नहीं रहेगा। तो चलिए आपका कीमती समय नष्ट ना करते हुए इन तीनों सीखों को बताते हैं। पहली सीख होता है वरदान मिलता है पर शर्तों के साथ। दोस्तों, देवउठनी एकादशी का दिन केवल पूजा व्रत का दिन नहीं, ये वह क्षण है जब स्वयं भगवान विष्णु सृष्टि पर फिर से सक्रिय होते हैं। जब भगवान जागते हैं तो भाग्य भी करवट लेता है, लेकिन ध्यान रहे कृपा के साथ शर्तों के साथ आती है। राजा जो सुदास था और सोनमती के जीवन में पुत्र का वरदान मिला, पर महात्मा ने पहले कह दिया था यह पुत्र केवल 15 वर्ष तक रहेगा। सोचिए, वरदान भी मिला और उसी के साथ परीक्षा भी शुरू हो गई। यही तो जीवन का नियम है। जब भी ईश्वर आशीर्वाद देते हैं तो उसके साथ एक कसौटी भी देते हैं, ताकि पता चले कि हम वरदान के योग्य बनाना सीखे हैं या नहीं। देवउठनी एकादशी की एक गूढ़ सीख है कि हर सफलता, हर सुख, हर अवसर अपने साथ एक जिम्मेदारी लेकर आता है। जैसे रानी ने कहा था कि यह मेरा अंतिम दान होगा, लेकिन किस्मत ने उसी दिन उसके जीवन का नया अध्याय खोल दिया। जब हम थक जाते हैं तब ईश्वर हमें याद दिलाते हैं कि हर अंत बस एक नई शुरुआत का संकेत है। देवउठनी एकादशी हमें यही सिखाती है कि भक्ति तब तक अधूरी है जब तक उसमें अनुशासन नहीं, दान तब तक व्यर्थ है जब तक उसमें निष्ठा नहीं, और वरदान तब तक स्थायी नहीं जब तक उसमें धैर्य और संयम नहीं। रानी ने थककर भी दान किया और उसकी यही सच्ची परीक्षा थी। उसी क्षण भगवान की कृपा जाग उठी। जीवन में भी जब हम भी जीवन में हार मान लेते हैं तब भाग्य भी मौन हो जाता है, लेकिन जब हम थके कदमों से भी आगे बढ़ते हैं तब देवता भी झुक जाते हैं। तो इस देवउठनी एकादशी पर यही संकल्प करें कि हम अपने प्रयासों को आधे रास्ते में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जो लोग अपने कर्मों को अंत तक निभाते हैं उन्हीं पर ईश्वर का सच्चा वरदान ठहरता है। याद रखिए, भगवान तभी उठते हैं जब आप उठने की ठान लेते हैं, और जब आप उठते हैं तो से खुद को किस्मत जो है झुकने से वो कभी झुकती नहीं। दूसरी सीख है भक्ति फल तभी देती है जब कर्म साथ हो। देवउठनी एकादशी का अर्थ यही है कि भक्ति का जागरण, लेकिन ये जागरण सिर्फ भगवान के उठने का नहीं, हमारे भीतर के कर्म, साहस और संकल्प के जागने का अवसर है। राजकुमारी अपने पति को खो देती है, पर उसने हार नहीं माना। उसने रोना छोड़ा, रास्ता पकड़ा और अपने हाथों से अपनी किस्मत लिखी। यही तो असली भक्ति है। भगवान के भरोसे रहती रहती है लेकिन खुद भी प्रयास करती है। राजकुमारी ने दिन रात तप किया, जंगलों में भटकी, खतरों से लड़ी और सूर्य देव तक पहुंच गई। उसने मांगा भी वही जो उसके धर्म के अनुरूप था, अपने पति को पाने का मार्ग। यही उसकी तपस्या की सच्चाई थी। वह चाहती तो आराम से महल में बैठकर विलाप करती रहती, लेकिन उसने अपने जीवन को साधना बना दिया। यही कर्म योग है। जब भक्ति केवल प्रार्थना नहीं रहती, जब कर्म का रूप लेती है, तब देवउठनी एकादशी हमें यही सिखाती है कि भगवान केवल उन पर कृपा करते हैं जो करने वाले हैं। जैसे राजकुमारी ने जंगल साफ किया, उसी तरह हमें भी अपने जीवन का जंगल साफ करना होगा। मन के संदेहों को हटाना होगा, आलस्य की झाड़ियों को काटना होगा और फिर अपने कर्म भूमि को पवित्र बनाना होगा। सूर्य देव उसके सामने आए क्योंकि उसने अपने हाथों से वह स्थान तैयार किया था जहाँ प्रकाश उतर सके। इसी प्रकार जब हम अपने कर्म से अपने जीवन को तैयार करते हैं तो भगवान भी हमारे द्वार पर उतर आते हैं। याद रखिए, भक्ति के बिना कर्म का दीपक तेल के समान है दीपक, और कर्म के बिना भक्ति नदी बिना जल के समान है। दोनों का मिलन ही जीवन का प्रकाश लाता है। देवउठनी एकादशी हमें पुकारती है कि सिर्फ तुलसी के नीचे दीप मत जलाओ, अपने मन के अंधकार में भी दीप जलाओ, क्योंकि जब हम भीतर से जागते हैं तभी सृष्टि भी हमारी ओर मुस्कुराती है। तीसरी सीख है धर्म और जिम्मेदारी ही असली जागरण है। दोस्तों, देवउठनी एकादशी का सार यही है कि जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं तो धर्म भी पुनः जागृत होता है। लेकिन धर्म केवल मंदिर में दीप जलाने से नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को निभाने से जीवित रहता है। यही तीसरी सीख हमें राजा सुदास और उनके पुत्र की कहानी से मिलती है। राजकुमार जब लौट कर आता है तो सबसे पहले क्या उसने किया? अपने स्वार्थ की चिंता नहीं की, बल्कि अपने राज्य, अपनी प्रजा और अपने माता पिता की सेवा को प्राथमिकता देता है। अपने माता पिता के राज्य के भ्रष्ट मंत्री से मुक्त कराता है, जनता को न्याय दिलाता है और व्यवस्था को फिर
धर्म के मार्ग पर चलाता है। यही सच्चा देव उठान है। जब मनुष्य अपनी जिम्मेदारी के प्रति जाग जाता है। देखिए, धर्म केवल पूजा नहीं बल्कि आचरण भी है। धर्म केवल व्रत नहीं बल्कि न्याय है, और धर्म केवल शास्त्रों में नहीं बल्कि अपने कर्मों में दिखता है। राजकुमार ने जो किया वह हर भक्त को करना चाहिए। अपने जीवन के अंधेरे कोनों में जाकर दीप जलाना, जो अन्याय देखे उसे ठीक करना, दिखे जो गलत रास्ता दिखे उस धर्म की दिशा में उसको मोड़ना। देवउठनी एकादशी इसीलिए विशेष है क्योंकि यह सिर्फ भगवान के उठने का नहीं, हमारे भीतर के कर्तव्य और विवेक के का उठने का उत्सव है। जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं पहचानता, तब तक कोई व्रत, कोई पूजा, कोई दीपक पूर्ण नहीं होता। राजकुमार ने लौटकर अपने बूढ़ी माता पिता का आशीर्वाद लिया। यह बताता है कि जब व्यक्ति धर्म के मार्ग पर लौटता है तो उसके जीवन में शांति और शक्ति दोनों आती है। रानी ने तप किया, राजकुमार ने धर्म निभाया, तभी उनका जीवन पूर्ण हुआ। तो दोस्तों, देवउठनी एकादशी की सबसे गहरी सीख यही है, ईश्वर की कृपा का अर्थ केवल वरदान पाना नहीं बल्कि उस वरदान को समाज और धर्म के कल्याण में लगाना। तो आज आप तुलसी के नीचे नीचे जो है दीप जलाएं, तो मन में भी एक संकल्प लें, जैसे भगवान विष्णु उठे हैं वैसे ही हम भी उठेंगे, अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपनी प्रजा के प्रति, अपने समाज और धर्म के प्रति। क्योंकि सच्ची देव उठनी तभी होती है जब भगवान नहीं, मनुष्य भी अपने धर्म से जाग जाता है। तो दोस्तों, कथा अभी यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम देवउठनी एकादशी पारण की उस दिव्य कथा को सुनेंगे जिसे सुनने मात्र से गरीबी का साया तक नहीं आता है। ये बहुत ही गंभीर बात है। पहले कह दूं कि हमारे पुरखों ने कहा है, किसी भी कथा को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। अधूरी कथा, छुपा सच कभी व्यक्ति को जो है मोड़ देता है कहीं भी सच्चाई। इसलिए आज की यह कथा आप शांति से पूरा सुनिए। यह केवल कहानी नहीं, जीवन बदलने वाली सीख है। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध शांत नगरी थी। उस नगर के राजा का नाम सत्यवर्धन था। राजा न्याय प्रिय था। उसका मन हमेशा दुखी रहता था। कारण था उनकी प्रजा के बीच गरीबी और दुख की बरसात। राजा ने सोचा, हमारे राज्य में समृद्धि कैसे आए, लोग क्यों कंगाल रहते हैं। वे हर दिन मंत्रियों से पूछते पर कोई स्थायी हल नहीं मिल रहा था। राज्य में एक प्राचीन मठ था। मठ के बुजुर्ग साधु ने जनहित के काम में लगे ही रहते थे। उनमें से एक वृद्ध संत थे। नाम न था पर उनकी आंखों में बड़ी शांति थी। राजा ने सोचा, शायद साधु ही बताएं जनता की गरीबी का क्या कारण है। एक दिन उन्होंने अपने दरबार में घोषणा की कि जो भी मेरे राज्य का धन सुख समृद्धि दिलाने का उपाय बताएगा उसे मैं बड़ा इनाम दूंगा। बहुत लोग आए। कुछ ने व्यापार बढ़ाने के उपाय बताए, कुछ ने काम करने की बात कही, कुछ मंदिर बनाकर पूजा करने की सलाह देते हैं। पर साधु बोले, यह सब बाहरी उपाय है, असली कारण मन का है। इंसान का स्वभाव, उसका कर्म, उसका निश्चय भाग्य बदलता है। राजा ने कहा, बताइए सत्य क्या है, मैं वही करूंगा। साधु ने कहा, तुम्हारे राज्य में एक दिन बहुत बड़ा पर्व आता है, देवउठनी एकादशी। कहते हैं इस दिन भगवान विष्णु जी जागते हैं। जिन लोगों का मन सच्चा होता है, जो लोग उपवास, दान और सच्ची भक्ति करते हैं, उनके घरों में समृद्धि आती है। घर पर केवल त्योहार मनाना ही पर्याप्त नहीं, उस दिन का अर्थ समझना, उसके अनुसार जीवन बदलना आवश्यक है। राजा ने पूछा, सच बताइए, क्या केवल एक दिन के काम से गरीबी मिट जाएगी। साधु ने मुस्कुराकर कहा, दिन का संकल्प स्थायी हो तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा, वही कथा अनेकों भाग्य बदल चुकी है। सुनिए वह कथा। बहुत पुरानी बात है। एक छोटे गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था प्रभु चरण रखा जाता है, पर उसे हम भक्त कहेंगे। भक्त का घर बहुत छोटा था पर उसका मन बड़ा था। उसके पास खाने को कम होता था पर कभी भी वह किसी की सहायता नहीं मांगता था। वह कहता कि प्रभु के भरोसे एक कटोरी भी पूरी हो जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। उसके 3 छोटे बच्चे थे। पत्नी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। गांव में सूखा पड़ा हुआ था। लोग परेशान थे। एक दिन भक्त ने निश्चय किया कि वो देवउठनी एकादशी का व्रत रखेगा। उसकी हालत देखकर गांव वाले हंसे। उसके पास अन्न नहीं फिर भी व्रत रखेगा। पर भक्त ने कह दिया कि व्रत की से भक्ति बढ़ती है, जब मन देता है तो परमात्मा भी साथ देता है। भक्त ने व्रत रखा, दिन भर उपवास, प्रभु के स्मरण, तुलसी के चरणों में बैठकर जप किया। दोपहर में भूख की तह तक पहुंच गया वो, पर धैर्य नहीं छोड़ा। रात होते ही उसकी पत्नी ने कहा, चलो पास के खेतों से कुछ काम ढूंढ के आते हैं, वरना बच्चे भूखे रोने लगेंगे। पर भक्त ने कहा, आज व्रत पूरा करूंगा, कुछ उपाय सोचेंगे फिर।
शाम को एक गांव में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने भक्त से पूछा, तुमने क्या रखा है आज? भक्त ने कहा, देवउठनी एकादशी का व्रत रखा है। महात्मा साधु ने थोड़ी देर देखा और बोले, तुम्हारा धर्म सच्चा है। कल प्रभु का आशीर्वाद तुम्हारे घर में धन और सम्मान दोनों लाएंगे। अगले दिन पारण के समय की बेला आई। भक्त ने तुलसी के पत्ते सजाए, घर में शुद्ध जल रखा और प्रभु को याद किया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक भिखारी थका हुआ था, बदहवास। उसने कहा, कृपा करो, भोजन दे दो। भक्त ने बिना सोचे उसे बुला लिया। पूरा घर खाली था, पर भक्त ने अपनी आखिरी रोटी भिखारी को खिलाया। भिखारी ने भर भर कर पेट भर कर भोजन किया। फिर कहा कि तुम्हारी भक्ति बड़ी सच्ची है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। भिखारी दरअसल एक परीक्षक था। यह कथा कहने वाले साधु पहले ही बता चुके थे कि साधु कभी परखने आते हैं। भिखारी ने अपना वस्त्र खोल कर दिखाया। उसके पास कुछ सोने के सिक्के थे। उसने कहा, मैं तुम्हारे धर्म से प्रसन्न हूँ, यह जो कुछ भी है ले लो। भक्त ने मना किया, पर भिखारी ने कहा, मैंने देखा यह धन तुम्हारे लिए जरूरी है, प्रभु ने भेजा है। उस दिन भक्त के घर में थोड़ी खुशहाली आई, पर वह सब धन ही नहीं था। उस घटना से भक्त के मन और उसके परिवार का नजरिया बदल गया। उन्होंने सीखा कि देने से मिलता है। उन्होंने गांव में मिलकर एक चावल का कोठा बनाया, जहाँ जो भी भूखा हो उसको दिया जाएगा। समाज में यह बात फैल गई। एकादशी के व्रत का महत्व भी बढ़ा। लोग समझ गए कि पूजा पाठ अकेले करने से अर्थ नहीं मिलता, दान, सेवा, सत्य के साथ जीवन में बदलाव होना चाहिए। राजा सत्यवर्धन ने यह सुना और अपने राज्य में ऐसे व्रत करने लग गए। वहीं एक और प्रसंग है जो विशेष है। एक गरीब बाई थी, उसका कोई और नाम था। वह रोज तुलसी की सेवा करती थी। गांव में लोग उसे हल्की नजरों से देखते थे, पर एकादशी के दिन उसने अपना आखिरी थैला दे दिया। थैले में उसके पास कुछ अनाज था, किसी अनाथ बालक के लिए था वो। जैसे ही वह थैला डाला, आकाश में मेघ छटे अमृत की कुछ बूंदे गांव पर बरसने लगी। खेत हरे भरे हो गए। लोग निराशा से निकलकर काम पर लग गए। यह सब कैसे हुआ? यह प्रभु की कृपा थी, करुणा थी उनकी। यह करुणा केवल उन्हीं भक्तों पर नहीं, बल्कि उनके कर्मों पर आई थी। जिसने अपने पास रखकर दूसरों को भूखा रखा और खेती बर्बाद होती रही। जिसने अपना सब कुछ दिया, उसे फल मिला। यही सरल नियम है, देना, सेवा और सच्चाई। कथा हमें 3 संदेश देती है। पहला, व्रत मात्र दिखावे के लिए ना रखें, सच्चे मन के लिए रखें। दूसरा, दान और व्रत सेवा व्रत का हिस्सा होना चाहिए। तीसरा, प्रतिदिन के कर्मों से सत्य और सहानुभूति होनी चाहिए, तभी फल स्थायी मिलता है। आज सबसे छोटा और सबसे बड़ा सच जो है, जो बड़ा सच, देवउठनी एकादशी का दिन महत्वपूर्ण कहा गया है, क्योंकि एक दिन एक नहीं, परिवर्तन की शुरुआत होती है। इस दिन जब मन कोई बड़ा बदलाव लाता है, तब सोच बदलती है, तब भाग्य बदलता है। कई बार लोग पूजा करते हैं पर दिल नहीं बदलते, पूजा का फल वर्जित रहता है। पर जब पूजा के साथ मन का परिवर्तन जुड़ता है, व्यक्ति छोटा दान दे, किसी बूढ़े की सेवा करे, किसी अनाथ की सहायता करे, तो यही कर्म उसकी पूरी पीढ़ियों की तकदीर बदल देते हैं। राजा सत्यवर्धन ने यह समझा। उन्होंने अपने राज्य में निर्धनता हटाने के लिए कड़े नियम नहीं लगाए, पर लोगों को प्रेरित किया। हर परिवार एक गरीब की सहायता करेंगे। उन्होंने सार्वजनिक भंडारे लगवाए, हर एकादशी पर निःशुल्क भोजन कराया और लोगों को तुलसी, पानी और प्रकाश की पूजा का सही अर्थ समझाया। कुछ सालों में राज्य में समृद्धि लौट आई, खेत हरे हुए, व्यापार बढ़ा और बच्चे पढ़ने लगे। तो दोस्तों, कहानी इसलिए महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि ये बताती है कि देवता की कृपा बाहरी नहीं, अंदरूनी बदलाव पर निर्भर करती है। देवउठनी एकादशी पारण का फल तभी फलदायी है जब आपने दिन भर भूखे रहकर अपने मन में प्रेम, दया और रखकर जरूरतमंदों को देखते हुए व्रत रखा हो। मैं आपको कुछ उपयोगी बातें बताती हूँ, जिन्हें अपनाकर आप अपने घर में भी समृद्धि ला सकते हैं, धन ला सकते हैं। एक एकादशी के दिन पूरा नियम जानिए। सुबह से ब्राह्मणों का आदर, तुलसी की सेवा, व्रत का स्मरण, इन सब के साथ एक छोटा सा दान अवश्य करें। रोटी, चावल या कपड़ा किसी जरूरतमंद को जरूर दें। पारण के समय साफ सुथरे मन से भोजन ग्रहण करें। पारण से पहले किसी ज्ञानी या साधु को भोजन करवाना पुण्यदायी होता है। और इस दिन जो है, दान सेवा जारी रखें। इसके अगले दिन भी एक दिन का व्रत यदि अगले दिनों तक के कर्मों में ना बदले तो असर कम होता है। चौथा जो है, अपने घर में भाईचारे और सत्यता का वातावरण रखें। परिवार में बंटवारा और झगड़ा समृद्धि को दूर भगाते हैं। अंत में
आप सभी दर्शकों से यही प्रार्थना है कि इस कथा को विश्वास और श्रद्धा से अपनाते हैं, तो आज से छोटे-छोटे कर्मों से दूसरों की मदद करते हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है आपके जीवन की गरीबी, दुःख खुद घटने लगती है। यह किसी जादू की बात नहीं, बल्कि मानवता दया का फल है। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी रक्षा करें। तुलसी के चरण आपके घर में सुख समृद्धि लाएं। आज का व्रत कथा जो आपने सुना उससे आपके जीवन में उतारें, अपने दान करें, सेवा करें और सत्य पर टिके रहें। यही था आज का पारण का कथा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये कथा जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। धन्यवाद।